बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मटन कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि जितनी देखने में खूबसूरत है इससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल है। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 केजी जो है कलेजी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद यहाँ पे इसको बॉयल होने के लिए रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसके बाद यहाँ पे फ्लेम कर लेना है ऑन। फ्लेम ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। जब ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के सही कटे हुए जो हैं बड़े स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड कर लेने हैं। और इसके बाद साथ ही यहाँ पे गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड कर लेना है। और इसको इसमें तकरीबन जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको कुक कर लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए, और साथ ही इसमें मैंने नमक भी ऐड कर लिया 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर और साथ ही कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड कर ली हैं। टमाटर को भी मैंने इसी तरह से लंबी शेप में कट करके ऐड कर लिया है। अब इसको इसमें कुक कर लेना है तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक। और साथ ही इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें से मेथी 2 चम्मच है, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच है, हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी पिसी हुई लाल मिर्च है, और साथ ही हाफ़ टी स्पून तंदूरी मसाला है और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और अब साथ ही इसमें पानी भी ऐड करते जाना है। पानी ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि टमाटर जो हैं वो साथ साथ अच्छी तरह से गल जाएंगे और अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन रही है। और साथ साथ मैं इसको मसाला इसका बनाती जा रही हूँ। अब यहाँ पे साथ ही ऐड कर लेनी है 3-4 इलायची मैंने ऐड की हैं। इससे इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब इसका अच्छी तरह से मसाला बन जाएगा तो फिर इसमें मैंने बॉयल हुई कलेजी ऐड कर लेनी है। यहाँ पे कलेजी ऐड करने के बाद इसको इसमें कुक कर लेना है तकरीबन 5 मिनट तक। पहले सारी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू जनाब तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपकी तरफ आसानी से पहुंच जाए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का और आपके लव का, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन इसको 5 to 10 मिनट कुक करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ये बन चुकी है। और यहाँ पे साथ ही मैंने थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड किया है, जिससे इसकी जो है खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। जब ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा तो हमारी बुनाई मुकम्मल हो जाएगी। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान, उसकी नेमतें बरकतें फजीलतें जिसने हमारे खानों जायका हमारे हाथों में रखनी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।